तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट फाट हूँ। तो कैसी मी प्यारी सिक्योरिटी ब्यूटी फैमिली। तो ये है जी खानपुर डैम का वाइट पैलेस होटल। और खानपुर डैम नाम से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम करने जा रहे हैं खानपुर डैम का विजिट। तो बस हमने एंट्री मार दी है यहाँ पे। और अब मैं आपको बता दूं कि खानपुर डैम के अंदर एक प्लेस बनी है एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, जितने भी बुज़ुर्ग और छोटे से लेकर बड़े तक लोग हैं उनके लिए ये पूरी एक अच्छी प्लेस है एंटरटेनमेंट के लिए। तो यहाँ पे आज मैं आ गई हूँ और इस प्लेस का नाम है मोबाइली आइलैंड। तो जब तक मैं और बाबा टिकट लेते हैं तब तक मैं आपको इसका सारा वो बता देती हूँ क्या क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये खुली डुली आप देख रहे होंगे कि इतनी खुली खुली जगह है। और यहाँ पे जिप लाइन होती है और बोटिंग होती है और पैराग्लाइडिंग भी होती है जो सबसे मज़े की चीज़ है। और साथ में यहाँ पे जंपिंग भी होती है, स्विमिंग भी होती है, बहुत मज़े की चीज़ें होती है। और ये बहुत अच्छी प्लेस है, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये जो सामने ये इतने सारे हट बने हुए हैं और ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये फ़ोटोग्राफी के लिए एक प्लेस बनी हुई है ताकि हम फोटोग्राफी कर सकें। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं बैठे हैं तो वो फोटोग्राफी कर सकें। तो मैं तो अभी ये सारा कुछ एंड पे करूँगी, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा मैं बेचैन हो रही हूँ कि मैंने ये सारा वो खेलना कूदना है और हल्ला गुल्ला करना है, तमाशा करना है और पैराग्लाइडिंग करनी है, बोटिंग करनी है, सब कुछ करना है। मतलब सब कुछ तो नहीं, जितना हो सके उतना करूँगी। तो यहाँ पे खाना भी बहुत सारे लोग आए हैं खाना खाने के लिए और एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो खाना हम एंड पे खाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि खाना किस तरह है। तो सबसे पहले तो मैं करूँगी जिप लाइन, और जिप लाइन करके मैं पहली दफ़ा कर रही हूँ जिप लाइन और मुझे पता नहीं है इसका एक्सपीरियंस कैसा है। तो देखते हैं आज क्या होता है। और ये जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं ना, छोटे बच्चों का भी है और बड़े बच्चों का भी है। बाबा भी कर सकते हैं, बड़े से लेके छोटे कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और ये वैसे जो लाइन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मजबूत है ताकि जितना भी वो वेट उठा सकती है लाइन। तो अब मैं बस हेलमेट पहनूंगी अपनी फेवरेट कलर पिंक। और ये है जी माउंटेन, इतने प्यारे खूबसूरत सी जगह लग रही है। और वो सामने फ़ोटोग्राफी की जो मैंने आपको बताया था। और मैंने हेलमेट पहन लिया है और मैंने अपना सारा सेफ्टी के लिए सब कुछ पहन लिया है, अपना सारा जो मैं अभी भी तो मैं बच्ची हूँ इसलिए मैं सब कुछ पहना है। तो बाबा भी करेंगे, बाबा ने भी पहनना है। और मैं सबसे पहले अपनी सेफ्टी करूँगी, मैं सबसे पहले अपनी एहतियात करूँगी क्योंकि पता नहीं, मैं हो सकता है मैं गिर जाऊँ। लेकिन अंकल ने बताया कि ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी का है, तो देखते हैं कितना सेफ्टी है। और जब भी आप पहली दफ़ा कुछ करें ना इस तरह की कोई हवा में उड़ने वाली तितली की तरह या फिर कौवे की तरह उड़ने वाली चीज़ है, तो आप भी ज़रा इस तरह सेफ्टी करके जाएं, क्योंकि फिर खुदा ना खास्ता होता भी है कभी कभार इस तरह के बंदा गिर जाता है। तो किसी इस तरह के बंदे से आप सारा कुछ करवाएं, इन्फॉर्मेशन लें और सेफ्टी करवाएं कि उसे एक्सपीरियंस हो इस बारे में कि उसने भी किया और उसे पता हो कि कितनी सेफ्टी है। और यहाँ पे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं 3, 4, 5 साल के, उनके लिए छोटी होती है, लेकिन मैं अब बड़ी हो गई हूँ। आई एम अ बिग गर्ल, ब्रेव गर्ल। तो मेरे लिए फिर बड़ी वाली ऊंची वाली होगी। और बाबा भी अब तैयार हो गए। तो बाबा ने ब्लू हेलमेट पहना है और मैंने पिंक हेलमेट पहना है, दोनों कलर्स को मिला के पर्पल। तो सबसे पहले अब बाबा जाएंगे और फिर बाद में मैं जाऊँगी, बल्कि दोनों साथ ही रहेंगे मेरे ख्याल से। और जी जनाब बाबा अब चले गए और मुझे पता नहीं इतना डर क्यों लग रहा है, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो मैं कभी इस तरह तितली की तरह या फिर कौवे की तरह हवा में उड़ी नहीं हूँ, इसलिए पहला एक्सपीरियंस। तो जी अब मेरी बाइक, मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो मैं जाने वाली हूँ, बस अंकल कह रहे हैं कि जितना वेट डालना है डालो। और मैं गई तितली की तरह उड़ने और मुझे बहुत अच्छा लगा इसका एक्सपीरियंस, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बस अब अंकल हमें वापस लेने आएंगे थोड़ी सी ऊंचाई से, हम वापस आऊँगी मैं। तो बस देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं क्या होता है। मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा जाते वक्त, लेकिन अब वापस आते वक्त थोड़ी सी ऊंचाई है तो देखते हैं। और बस अब बाबा की बारी है सबसे पहले, या फिर मेरी है,
मुझे खुद नहीं पता। पर अब बस ये दोनों अंकल आ रहे हैं मुझे पिक करने के लिए, और वहाँ सामने जो ऊंचाई वाले अंकल हैं वो मुझे भेजेंगे, और ये वाले अंकल मुझे यहाँ से ज़रा पकड़ लेंगे, ज़रा जोर से पकड़ लेंगे ताकि मैं गिरूँ ना, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं आने वाली हूँ थोड़ी सी देर में। और जी मैं आ रही हूँ और मुझे इस तरह लग रहा है कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। तो और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वैसे अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप भी अगर आए तो ये सबसे पहले करें, क्योंकि ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जी बाबा भी आ रहे हैं, और बाबा आते हैं तो फिर हम नेक्स्ट राइड पे चलते हैं। बाबा आ गए हैं वैसे, तो अब हम देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सी राइड पे चलना है। वैसे मेरा तो दिल कर रहा है कि बोटिंग करें, और बोटिंग के ज़रिए ही हमने वो पैराग्लाइडिंग पे जाना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से ये जो अंकल बैठे हुए चेयर पे, इनसे टिकट लेंगे और फिर बाद में हम बोटिंग करेंगे। तो बस देखते हैं टिकट कहाँ पे, हमें अभी पता नहीं है। ये छोटी सी बच्ची है, हमें बार बार घूरी जा रही थी, तो मैंने इससे कहा कि आपका क्या नाम है। उसने आगे से जवाब नहीं दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पहला एक्सपीरियंस होता है बच्चों के साथ। तो अब बस हम बोटिंग की तरफ जा रहे हैं, हमने टिकट ले लिए और हम देखते हैं बोटिंग का किस तरह एक्सपीरियंस होता है। लेकिन हमने गिलगित में मैंने की थी बोटिंग। अगर आपने मेरी गिलगित की वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देख लें। तो मैंने गिलगित में की थी बोटिंग, तो मुझे तब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो मेरे ख्याल से ये भी उसी तरह का एक्सपीरियंस होगा। तो इसमें मैं कम एक्साइटेड हूँ, लेकिन पैराग्लाइडिंग में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ उसे। और ये एक और फोटोग्राफी का प्लेस है, एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा दिल तो कर रहा था कि फ़ोटोग्राफी करूँ, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने फ़ोटोग्राफी करनी थी। तो मैंने कहा मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। और जी ये डिफरेंट हट्स हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो हम किसी और दिन करेंगे। लेकिन आज मैंने जो मेन चीज़ें थी वो हवा में उड़ने के लिए और पानी में तैरने वाली चीज़ें वो कर ली हैं। और बस अब हम ये देख रहे थे, अब बाबा कुछ देख रहे थे, पता नहीं क्या देख रहे थे। मैं उनके पीछे चल जाई, छोटे बच्चे की तरह, तो पीछे चल जा रही। और यहाँ पे एक अंकल थे गार्डनिंग कर रहे थे, वो पता नहीं कहाँ गए। तो जी ये है जी असल चीज़ मोबाइली आइलैंड की करने वाली। ठीक है, और इसी के ज़रिए हम पैराग्लाइडिंग करने जाते हैं। तो अब बस मैं आ गई हूँ बोटिंग के लिए। टिकट मैंने ले लिए हैं, 2-3 टिकट। और यहाँ वो सामने आप देख रहे हैं ना, ये पैडल राइड है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 2-3-4 साल के, उनके लिए। तो मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं बड़े वाले काम करूँगी। तो यहाँ पे बस अब बोटिंग हम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी भी बोट आनी है, तो हम ज़रा वेट कर लेते हैं। हमारी ज़रा बोट है कोई ब्लू कलर की, तो हमने उसका इंतज़ार करना है कि वो आती है, तो फिर हम चलते हैं। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू है, और मौसम भी आज इतना अच्छा है। तो जी अब हम पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं। तो जी पैराग्लाइडिंग करते वक्त वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने ज़रा थोड़ा सा इसका क्लिप काट दिया, मतलब कि बोटिंग तक की अपना क्लिप रखा। और पैराग्लाइडिंग की जो वीडियो है वो मेरे पार्ट 2 में है, तो आप वो जाके देख लें। और बस अब हम खाना खाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें इतना प्यारा व्यू, और वो सामने एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से तकरीबन 1 2 3 रेस्टोरेंट्स हैं। ठीक है, तो बस अब हम देखते सर्च करेंगे, हमने डिसाइड करेंगे हम बाहर खाएंगे कि अंदर खाएंगे। तो बस देखते हैं सब कुछ करके। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और ये पूरी एक फैमिली आई हुई थी। तो अब बस हम देखते हैं खाना कहाँ खाना है, और इनका मेन्यू चेक करते हैं कि क्या क्या है और हम क्या क्या खा सकते हैं। और अंदर और बाहर का रेस्टोरेंट जो है उनमें डिफरेंस है। और अंदर का जो रेस्टोरेंट है वो बहुत अच्छा है, इतना प्यारा है, और उसकी डेकोरेशन बहुत प्यारी हुई है, आलीशान थी। तो अंदर का जो मेन्यू है, अंदर वाले रेस्टोरेंट का जो मेन्यू है उसका मेन्यू अलग है, और बाहर के रेस्टोरेंट का मेन्यू अलग है।
और वैसे अंदर कोई नहीं था, इसलिए बाबा कह रहे थे कि हम बाहर खा लेते हैं, और बाहर भी बहुत सारे लोग थे। तो बस हम बाहर खाएंगे, और बाहर का जो व्यू है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और आलीशान सा बना हुआ है। सो यप, अब हम बाहर खाएंगे और मज़े उड़ाएंगे। और जी अंकल कह रहे हैं कि अगर आपने बाहर खाना तो हम बाहर आपको सारा मेन्यू सर्व कर देते हैं। और जी बाहर के व्यूज़ आप देखें कितने खूबसूरत हो रहे हैं। और बाबा बस ऑर्डर कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि हम आज बारबेक्यू करते हैं, और नहीं बारबेक्यू अंकल करेंगे लेकिन हम बारबेक्यू खाते हैं। तो मैंने कबूल कर लिया। और ये सुबह की निस्बत रात का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे मुझे बस रेस्ट करना था, कोई रेस्ट करने की प्लेस बनी हुई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए बस मैं बैठ गई। और फिर ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, यहाँ हमें बहुत अच्छी लगी। तो अब हम बस खाना खाने के बाद इस वाली प्लेस पे बैठेंगे, और बस अब हम बारबेक्यू देख के आते हैं। बाबा बारबेक्यू देखने जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ तक खुशबुएँ आ रही थी, स्मेल आ रही थी पूरी बारबेक्यू की। तो ये देखें, ये है जी बारबेक्यू। और ये इतना अच्छा था, और मतलब कि ना दिखने में भी इतना अच्छा लग रहा है। और पता नहीं इन्होंने किस तरह बारबेक्यू बनाया कि इसकी स्मेल पूरी मतलब कि पूरे रेस्टोरेंट में फैल गई है, पूरे एरिया पे। तो मुझे तो जहाँ पे मैं बैठी थी वहाँ तक आवाज़ें आ रही थी। हाँ नहीं, स्मेल आई। और ये है जी पूरा बाहर का एरिया खाना खाने वाला। और मेरा बैग भी सुबह से मेरे साथ रिंगता चला जा रहा था, तो इसलिए ऐसे मैंने रख दिया सामने ताकि ये रेस्ट कर ले। तो जी खाना खा के हम फारिग हो गए, और खाना तो बहुत मज़े का था। और मैंने पापा से कहा कि ब्राउनी ज़रा मंगवा ले, ताकि मैं भी ज़रा थोड़ा सा मीठा कुछ खा लूँ। तो पापा ने मुझे ब्राउनी भी मंगवा दी। और ये है जी टेक शॉप, और जो कि ये दिन में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन रात को बड़ी अच्छी लग रही है। और ये डिफरेंट एरियाज हैं। और जी चलते चलते मुझे ये नज़र आया फाउंटेन, तो इसके साथ मैं खेलना शुरू हो गई। और अपने साथ साथ मैं ब्राउनी खा रही हूँ। तो अब हम चलते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो ये है जी कुछ स्टे एरियाज जो कि देखने में रात को बहुत खूबसूरत लगते हैं। और अब हम इस वाले पॉइंट पे बैठ के ज़रा चाय पियेंगे। मैंने और बाबा और मम्मा ने पीनी है, मैं तो पीती नहीं क्योंकि मैं अभी छोटी बच्ची हूँ ना। तो अब बस हमने घर भी वापस जाना, ज़रा जल्दी करेंगे। तो बस मैं और बाबा और मम्मा मिलके, हम पूरी फैमिली मिलके सारा डिस्कस कर रहे हैं कि आज हमने क्या क्या किया और मज़ा आया कि नहीं। और पैराग्लाइडिंग की जो वीडियो है वो आपने मेरे पार्ट 2 में देखनी है, वो भी मैंने शेयर की हुई है, तो देखना ज़रूर है आपका। और मेरी हरकतें देखें मैं कर क्या रही हूँ। तो बस अब हमने वापस भी जाना है 1 घंटे में, और देर हो जाएगी, तो ज़रा बस चाय पी ले मम्मा पापा और फिर हम चलते हैं। और ये रात का व्यू है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, तब तक के लिए फिर बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।